बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? जहाँ रहें खुश रहें तो आबाद रहें। और मैं आई हूँ अपनी अम्मी की तरफ जा रही हूँ। तो मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी से छुट्टियाँ 2 रह गई हों तो उधर से हो आऊँ। तो माशाल्लाह से हम घर पहुँच चुके हैं। रात हो गई थी। बहुत ही लंबा सफ़र है। तो सफ़र करके भी इंसान थक जाता है। फिर भाई आगे से लेने आ गए थे। तो माशाल्लाह से उन्होंने भाई और जो भाभियाँ थीं वो आ गई थी माशाल्लाह लेने के लिए स्टॉप पे। तो बहुत ही इंजॉय किया रास्ते में भी हमने। वो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकी क्योंकि मैं बस पे थी। तो रात को तो जाके हम खाना वगैरह खा के सो गए। फिर सुबह भाभियों ने दोपहर के टाइम काफ़ी इह्तमाम किया, चिप्स वगैरह बनाई, पकोड़े बनाए और फिर बच्चों के लिए जो पिनियाँ शनियाँ होती हैं सर्दियों में ना जो न, जब बच्चे नाने के जाते हैं ना तो सर्दियों में पिनियाँ होती हैं। फिर वो होती हैं। बच्चे माशाल्लाह से बहुत ही खेल रहे थे और बहुत खुश थे, पुरजोश थे कि हम इकट्ठे हो गए। हम सारी बहनें जो थीं वो इकट्ठी हो गई थी। ये फिर भाभियों ने काफ़ी एहतमाम किया दोपहर की चाय का। तो माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा वक्त था वो उधर गुज़रा। तो बहुत ही मज़े की चिप्स भी बनी थी और खीर भी बहुत ही मज़े की बनी हुई थी। बहुत ही मज़े का सारा कुछ था। इसके बाद भाई ने कहा कि चलो हम बारबेक्यू करते हैं रात को। फिर मैं तो उधर से अपनी फूफो के घर चली गई तो उन्हें मिलने के लिए। फिर मैंने भाई ने बारबेक्यू के लिए सामान लाए और ख़ुद ही वो करने बैठ गए। तो उन्होंने मसाला वगैरह किया, इसको मैरिनेट किया। तो वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ कि उन्होंने क्या क्या डाला। सारा कुछ दही वगैरह और टिक्का बोटी मसाला, सारा सोया सॉस, चिली सॉस और जो चीज़ें थी ना वो सारी डाली। वो सारे जो स्पाइसेस थे वो भी डाल दिए। तो इस तरह से उन्होंने थोड़ा सा इसमें ऑयल भी डाला था ताकि ये नरम हो जाएं। और इसमें आपने जो डालना है अंदर तक इनको नरम करने के लिए वो आपने डालना है कचरी पाउडर। तो फिर बहुत ही अच्छा सा जो है वो चिकन जो है या जो भी गोश्त है वो अंदर से गल जाता है। तो बहुत ही मज़े के बने थे वो टिक्का बोटी जो बनाए थे उन्होंने। बहुत ही मज़ा आया, बहुत इंजॉय किया माशाल्लाह से। तो भाई बना रहे थे अभी तो फिर हमने उधर जाना था। तो देखें इतनी ज़्यादा सर्दी थी, इतनी सर्दी थी कि मेरे हाथ जो हैं वो कांप रहे हैं और सर्दी की वजह से। तो मैं तो जाके बस रज़ाई से ही नहीं निकली थी। इधर से गई और उधर जाके बस रज़ाई में बैठ गई। तो माशाल्लाह से सारा माहौल जो था वो भी एक अंदर अंदर ही था। उनका जो खाना पकाना वगैरह माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा था। तो उन्होंने चिकन को मैरिनेट करने के लिए जो सामान बना लिया था अलहदा, उनका जो मसाला बनाना था। तो अब जो है वो चिकन के ऊपर डाल के इसको अच्छी तरह से मैरिनेट करके 2-3 घंटे के लिए रख देंगे। तो 2-3 घंटे के लिए उन्होंने कहा कि हम इसको मसाला लगा के ना फिर रख देंगे। फिर इसको बाद में जो है वो हम करेंगे, इसको टिक्का जो बनाना है ना वो हीट पे बनाएंगे फिर। तो माशाल्लाह से भाई बहुत खुश थे, भाभियाँ भी खुश थी और अम्मी भी बहुत खुश थी। तो मैंने जाके ना अम्मी को अचानक सरप्राइज़ दिया। तो बहुत किसी को भी नहीं पता था कि मैंने आना है। तो इधर से भी मैं अचानक ही निकली थी, उधर जाके भी उनको किसी को नहीं पता था। वो सारे देख के हैरान हो गए। तो जब मैंने स्टॉप पे पहुंच के फ़ोन किया कि मुझे ले जाएं यहाँ से तो वो सारे हैरान थे कि आप कैसे अचानक आ गई हैं और आपने आके बहुत कुछ बड़ी हमारा दिल जो है वो खुश कर दिया है। तो माशाल्लाह से जो देखें टिक्का है वो टिक्का बोटी है वो बन रहे हैं। और सर्दी में तो बहुत ही इंजॉय किया जाता है इन चीज़ों को, लेकिन सर्दी बहुत होती है। लेकिन आग के पास बैठने का कुछ और ही मज़ा है। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़े का जो है वो टिक्का बोटी जो था वो तैयार हो गया था। और फिर हम घर से निकले थोड़ी देर तो हमने कहा कहीं घूमने फिरने चलते हैं। तो गए और बस चाय शाय पी और वापस आ गए। तो इस तरह से जब बंदा अम्मी के घर जाता है ना तो बहुत ही परेशान भी होता है क्योंकि वापस आना होता है, तो उदास भी होता है। तो मेरा भी इतनी दिल चाह रहा था कि मैं भी वापस जाऊं, लेकिन बच्चे भी कह रहे थे कि अभी 2-3 दिन रह लें हम। लेकिन छुट्टियां बहुत कम थीं तो इसलिए मैंने फिर इनको जल्दी लेके वापस आना था। घर में बुज़ुर्ग भी होते हैं तो इनका भी ख्याल रखना ज़रूरी है। माशाल्लाह से जो भतीजे भांजे और बेटे भी थे मेरे दो,
तो सारे बहुत खुश थे, उन्होंने बहुत इंजॉय किया। छोटे छोटे भतीजे भतीजियाँ बहुत ही अच्छे लगते हैं वहाँ, और इनसे भी दिल उदास हो जाता है। तो बच्चे बहुत इंजॉय कर रहे थे माशाल्लाह से, क्योंकि बाहर मैं तो ज़्यादा निकल नहीं देती, उधर जाके बहुत बच्चों के साथ खेल रहे थे, लेकिन सर्दी बहुत ज़्यादा थी, सर्दी की वजह से इनको हम निकलने नहीं दे रहे थे। फिर भी जब मौका मिलता तो ये बाहर निकल जाते थे। तो बच्चे बाहर वो गली में खेल रहे थे बंटे वगैरह, तो वो उनको खड़े होकर देखते थे। तो फिर उन्होंने कहा कि हम भी देख लें, हम भी खेलेंगे। फिर बच्चे जो हैं वो अपने हम उम्रों के साथ ही जो हैं वो खुश होते हैं, बच्चे एक जैसे हों तो फिर वो खुद ही इंजॉय करते हैं। तो एक मेरा भाई है इधर, उसके बाजू का थोड़ा सा मसला है, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला उसको सेहत तंदुरुस्त दे, उसके बाजू का जो मसला है वो ठीक कर दे, ताकि वो अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए जो है वो सही काम भी कर सके। तो माशाल्लाह अल्लाह ताला उसको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। सारी भाभियाँ भाई जो हैं वो बहुत ही अच्छे हैं माशाल्लाह से। तो इसलिए अल्लाह ताला उन सबको सलामत रखे, आबाद रखे और इनके घरों को खुश रखे। तो हम सब बहनें जो थी वो भी इकट्ठी हुई थी, और अम्मी भी हमारे पास बैठी, लेकिन सर्दी ने जो था वो बहुत ही बुरा हाल किया हुआ था। तो आज फिर जब मैं वापस आई तो घर में भी जो था उन्होंने प्लान बनाया हुआ था कि हम बारबेक्यू करेंगे। मैं थकी हारी वहाँ से वापस आई, तो मुझे आते ही ये ख़बर मिली। तो पहले किसी ने उधर बताया ही नहीं था। मैंने फिर आके थोड़ा बहुत रेस्ट किया। रेस्ट करने के बाद घर पहुँचते भी मुझे शाम हो गई थी। तो रेस्ट करने के बाद मैं फिर मैं उनके पास गई। मैंने कहा क्या 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 बनाना है। उन्होंने कहा कि फ़िश और चिकन जो है वो मैरिनेट करके रख लिया है मेरी बहू ने। तो मैंने कहा चलें ठीक है। तो फिर उन्होंने कोयले जो थे वो जो देखें आपके सामने कोयले हैं, और कोयलों को हवा दे रहे हैं ताकि वो अपनी आग जो है वो कर सकें। तो आग भी अपना ज़ोर जो है वो दिखा रही है, और बहुत ही पुरलुत्फ़ सा माहौल है। सारे बैठे हुए हैं साइड पे, और जैसे जैसे बनेगा तो सब इंजॉय करते जाएंगे। साथ में राइस भी हैं, और आग ये देखें अपना कितना पुरजोश जो है दिखा रही है माशाल्लाह से। बहुत ही अच्छा माहौल है, इकट्ठे बैठ के खाते हैं पीते हैं और एक दूसरे के साथ शरारतें भी करते हैं। तो ये देखें फ़िश और जो है चिकन वो तैयार हो रहा है, और इसी तरह से आहिस्ता आहिस्ता तैयार होता जाएगा, और फिर सब जो हैं वो खाते जाएंगे। तो कोयलों पे जो फ़िश होती है ना वो बहुत ही मज़े की बनती है, और इसका जो टेस्ट होता है वो और दुबाला हो जाता है। और चिकन जो था वो भी बहुत ही मज़े का था, लेकिन चिकन जो है ना स्टीम वाला होता है वो फिर भी इससे ज़्यादा मज़े का बनता है। फ़िश कोयलों पे ही अच्छी लगती है। तो देखें बहुत ही मज़े का माहौल था, बहुत ही इंजॉय कर रहे थे बच्चे भी। सर्दी भी थी, सारे बैठे हुए थे, कोई गप्पे लगा रहा था, कोई कुछ कर रहा था। तो मैं आग काम करना ना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन आग जब हो पास तो फिर इतना मुश्किल नहीं होता। तो आग के सारे म्यूज़िक भी थोड़ा सा लगाया हुआ था, और सारे आग के आसपास से मैं ये इसकी जो असल वाली आवाज़ है वो भी आपसे साथ दिखाऊंगी, बल्कि शेयर करती हूँ आपके साथ। नहीं कर रहा बड़ी भी नहीं मतलब मुझे सब बता रहा है आप ऑर्डर करने वाले क्या करते हैं। ओबे कच्चा नहीं तो फिर बता दूंगा। मैं कह रहा हूं फूल नहीं पक्के डालेगा बांधियां नहीं बनिया बांधियां नहीं बनिया जी हां ये पीछे और मार का ये दूसरी का गाड़ी से करवानी है तकलीफ सही है होना चाहिए ये अंदर चावल करने के लिए एक तो ये थोड़ी आनी चाहिए। साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। तो बहुत इंजॉय कर रहे थे, कोई झूला ले रहा था, मौसम बहुत मज़े का था। तो माशाल्लाह इसके साथ ही फिर आज का जो व्लॉग है वो इख्तिताम को पहुंचता है।
तो सब जो लोग थे वो बहुत ही इंजॉय कर रहे थे। उसी तरह मेरा जो जाने का प्रोग्राम था वो अचानक ही बना था और मम्मा को मैंने अचानक ही सरप्राइज़ दिया था। तो इसके साथ जो है वो आज का व्लॉग जो है हमारा अख्ताम को पहुंचता है। फिर तो अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़ और दुआओं में भी याद रखिएगा।